सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसमें ये चैप्टर अपन ने पूरा है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट बचा है अपना, जैसे अपने स्पेस के अनुसार, डेली के अनुसार, होम्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा वो अपन ने पढ़ लिया था। अब लास्ट बचा अपना अभिनव मत के अनुसार। किसके अनुसार? अभिनव मत के अनुसार। मतलब आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार किसकी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना ये अपन आज देखेंगे। और अब देखो अपन ने जितना पढ़ा ये अपन ने पहले समझा भी है बहुत ढंग से, लेकिन आज जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना बहुत ढंग से देख लेना इसको, क्योंकि इससे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें 90% जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं 90%। तब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? क्रस्ट। पहला कौन सा? क्रस्ट। सेकंड क्रस्ट मेंटल, और थर्ड है कोर। थर्ड है कोर। 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। इसका अपन एक डायग्राम बनाए छोटा सा। ये डायग्राम भी आपको, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये डायग्राम बनाना है बहुत ढंग से। इसमें सारी चीजें आएंगी। अब देखो सबसे पहला कौन सा है? क्रस्ट। पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने चैप्टर, ये पहले फर्स्ट जो क्लास ली थी उसमें पूरा समझाया हुआ है, उसके बाद थ्योरी लिखवाना शुरू की है। सबसे पहला कौन सा? क्रस्ट। क्रस्ट का ये जो भाग है ना ये इसको बोलते हैं अपन ऊपरी क्रस्ट, और ये निचला क्रस्ट। ठीक है। अब जो इनकी गहराई है वो है ये 0 से 33 किलोमीटर तक ऊपरी क्रस्ट है। किसके अनुसार है? उलझना मत आप, किसके अनुसार है? अभिनव मत के अनुसार है। 33 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक। ये कौन सा है? निचला क्रस्ट। निचला क्रस्ट। अब देखो जो ये मैंने यहां जो लाइन खींची ना ये होता है एक जॉइंट। ये होता है एक जॉइंट, मतलब ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को 2 भागों में बांटता है वो जॉइंट। उसका नाम क्या है? वो है कोनार्ड असंबंधता। कौन सा? कोनार्ड असंबंधता। ये आपको याद रखना है, कोनार्ड असंबंधता। ये नाम याद रखना है। कोनार्ड किसको किससे अलग करता है? ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करता है। कौन? कोनार्ड असंबंधता। कहाँ पर? 33 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो सेकंड है वो है दुर्बलता मंडल। अब इस चीज़ को देखना है, जो ये वाला पार्ट है ना 33 से 200 का, 33 से 200 का ये निचला क्रस्ट है। इसी के अंदर ये 200 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर का मान के चलो आप। यहाँ से जो ये वाला क्षेत्र नहीं इतना, इसको अपन कहते हैं दुर्बलता मंडल। मतलब मैंने आपको पहले बताया था यहाँ का जो लावा है ना वो है प्लास्टिक अवस्था में। किस अवस्था में? प्लास्टिक अवस्था में। ये इसकी गहराई 100 से 200 के आसपास का क्षेत्र है ये।
प्लास्टिक अवस्था में है जब क्रस्ट का ऊपरी क्रस्ट है उसका जहाँ पर प्रेशर कम होता है, जहाँ से चट्टानें हट जाती हैं, तब जो ये प्लास्टिक अवस्था है ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है और ज्वालामुखी के रूप में ये लावा बाहर आता है। तो ये दुर्बलता मंडल है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 100 से 200 तक। और ये है ना दुर्बलता मंडल, यहां तक बताया ना मैंने आपको 100 से 200 का। तो दुर्बलता मंडल को और इनके बीच में जो एक जॉइंट है उसका नाम है मोहो असंबंधता। क्या? मोहो असंबंधता। मोहो असंबंधता है वो किसको? क्रस्ट को दुर्बलता मंडल से जोड़ता है। कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा कि मोहो असंबंधता है वो क्रस्ट को मेंटल से जोड़ता है। ये चीज़ भी सही है क्योंकि दुर्बलता मंडल है वो इसी के बीच में आता है। और कहीं आपको ये भी मिल जाएगा कि दुर्बलता मंडल को क्रस्ट से मोहो असंबंधता जोड़ता है। तो अब दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। कोनार्ड असंबंधता है वो ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से, और निचली क्रस्ट ले लो चाहे आप क्रस्ट ले लो, क्रस्ट को दुर्बलता मंडल से कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है मोहो असंबंधता। अब आगे 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 700 किलोमीटर तक। ये है ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। और 700 से लेकर कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर ये निचला मेंटल। ठीक है। अब जो ये है ना ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को, मतलब 700 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है इसको जोड़ता है रेपिडी असंबंधता। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। रेपिडी असंबंधता है, मोह असंबंधता है, कोनार्ड असंबंधता है ये। इसके बाद में ये लास्ट का पार्ट किसका है? कोर का। 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ना बाह्य कोर, इसको अपन बोलते हैं बाह्य कोर। ये है वो ध्रुव अवस्था में है। अपन को पता कैसे लगा? वो आपको मैंने बताया था भूकंपीय तरंगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप की एस तरंग है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है। और जो ये पार्ट है लास्ट का, ये कौन सा है? ये ठोस है। ये कौन सा है? आंतरिक कोर। आंतरिक कोर ये है, वो है आंतरिक कोर। और ये निचला में ये नहीं, ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर आंतरिक कोर को अलग करता है लेहमैन। क्या? लेहमैन असंबंधता। लेहमैन असंबंधता। अब बचा है मेंटल को कोर से अलग करता है जो ये रेखा है। इसके दो पार्ट नहीं किए ना बने। इसको गुटेनबर्ग, देखो ये दो ही है, मोह असंबंधता और गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबंधता। अब देखो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें बताई हैं। एक तो इनकी गहराई, मतलब जो ऊपरी क्रस्ट है वो 33 किलोमीटर तक, जो निचला क्रस्ट है वो 33 से 200 तक, और इनके मध्य में 100 से 200 का पार्ट कौन सा है? वो है दुर्बलता मंडल का। तो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग कौन सा करता है? वो है कोनार्ड असंबंधता। दुर्बलता मंडल को क्रस्ट से अलग करता है वो है मोह असंबंधता। तो क्रस्ट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। कितने किलोमीटर तक? 200 तक। माने 200 से 700 किलोमीटर क्षेत्र कौन सा आता है? ऊपरी मेंटल का। और 700 से 2900 तक निचला मेंटल। और इनके दो के बीच में जो असंबंधता है, मतलब ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से जोड़ता है, वो जोड़ता है रेपिडी असंबंधता। ठीक है।
बाद में मेंटल को कोर से जोड़ता है, मेंटल को कोर से जोड़ता है 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब देखो एग्जामों में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुटेनबर्ग असंबद्धता कितने किलोमीटर पर पाई जाती है, कितने पर 2900 किलोमीटर। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की कौन सी परतों को आपस में जोड़ती है, मेंटल को कोर से जोड़ती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है गुटेनबर्ग असंबद्धता और यहाँ का कौन सा है मोह असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं क्रस्ट को मेंटल से, क्रस्ट को मेंटल से जोड़ती है, ठीक है। सेकंड क्रस्ट को दुर्बलता मंडल से, दुर्बलता मंडल से। इसका याद रखना मोह असंबद्धता है वो क्रस्ट को मेंटल से या फिर क्रस्ट को दुर्बलता मंडल से जोड़ती है। रेपिटी असंबद्धता है वो ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से जोड़ती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो मेंटल को कोर से जोड़ती है। लेहमैन असंबद्धता है वो बाह्य कोर को आंतरिक कोर से जोड़ती है। अब इतनी चीज तो हो गई। अब आपको थर्ड चीज कौन सी ध्यान में रखनी है, वो है घनत्व की। वो चीज कौन सी है, घनत्व की। तो वो बेहद सिंपल है, आप यूं याद रखो। ऊपरी क्रस्ट है उसका मैंने आपको बताया था 2.7 ग्राम, ठीक है। यहाँ का पर अपन देखें तो 3 पॉइंट कुछ मतलब 3.2 ग्राम तक होता मिलेगा अपन को। फिर ऊपरी मेंटल है इसका 4.5 से यहाँ निचला मेंटल 5.5 तक ये घनत्व अपन को देखने को मिलता है। और जैसे कोर है इसका घनत्व 9 से लेकर 13 तक। तो ऊपर का बाह्य कोर का पूछे तब तो 9 तक, और आंतरिक कोर का पूछे तब 13 तक, एवरेज पूछे तब 11। और पर वो संपूर्ण पृथ्वी है उसका औसत घनत्व कितना है, वो है 5.5 ग्राम। तो घनत्व में कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अपन क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन अगला पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से आंसर देते हैं। कि उसने ऊपरी कोर का पूछ लिया तब अपन को तो गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है। ये पता है भाई क्रस्ट का घनत्व 2.7 है, और जो पृथ्वी का ये है ना मेंटल भाग निचला भाग, इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व 5.5 है। और जो आंतरिक कोण है सबसे लास्ट की उसका 11 या 13 बताते हैं। लास्ट मतलब 13 तक है, भारी धातुओं से बनी है ना आंतरिक परत। तब अपन को अपने दिमाग को ही काम में लेना पड़ता है कि आंसर अपन को करना क्या है, ऑप्शन देख के कि भाई इसका आंसर क्या करूँ। बाकी थ्योरी में तो आप अपन आराम से लिख सकते हो, कहीं गलत नहीं होगा। बस ये है कि आंतरिक कोर तक आप जाओ और वहाँ घनत्व 2.7 लिखने लगो तब तो गलत होगा। बस ये ध्यान में रखना कि क्रस्ट का घनत्व 2.7 है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, और मध्य परत है ये मेंटल है उसका घनत्व 5.5 है। जो आंतरिक परत है उसका 9 से 13 तक घनत्व पाया जाता है। ये चीज़ें हैं। अब आप इसको लिख लो अभिनव मत को। ये आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। लिखो इसमें भूकंपीय लहरों की गति तथा भूकंपीय लहरों की गति तथा ये डायग्राम भी बनाना है आपको, जो ये बनाया है वो। भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वृत्त मंडलों क्रस्ट, मेंटल तथा कोर में विभक्त किया गया है भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 प्रमुख मंडलों के उपविभाग किए गए हैं। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के रूप में विभक्त किया गया है, क्योंकि ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा निचले क्रस्ट में पी लहर की गति में वृद्धि होती है। देखो ये परतों को बांटा है ना, वो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर बांटा है कि इनकी गति, ये भूकंपीय तरंग है। जैसे ठोस जो पार्ट है ना वहाँ पर इसकी गति होती है 8 से 14, और जो प्लास्टिक अवस्था है उसमें उसकी गति कम हो जाती है 6 से 8 तक, और जो पी तरंग है उसकी लिक्विड के अंदर गति हो जाती है 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड है ये चीज़ें। तब उससे अपन पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का वो आंतरिक भाग है किस अवस्था में है, कौन सा भाग। अब पहला लिखो आप क्रस्ट, पहला लिखो क्रस्ट या भूप्रपट्टी। इसमें लिखो पृथ्वी का बाह्य भाग। थोड़ा स्पीड से लिखाऊंगा, 10 मिनट बचे हैं अपने पास। जितना आज लिखा जाएगा उतना ही लिखाऊंगा, बस
बाद में कुछ बचा होगा तो आप खुद लिखना, क्योंकि टॉपिक मैंने पूरी तरह से समझा दिया है बहुत अच्छे से। कल सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे बाद में मंडे को। पृथ्वी का बाह्य भाग जो मुख्य रूप से कटी फटी अवस्था में है, भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, जो कि कहीं अधिक व कहीं कम है। मतलब ये भूप्रपट्टी है, इसकी महाद्वीपों पर मोटाई अधिक है और महासागरों पर कम है, कहीं अधिक व कहीं कम है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई 40 किलोमीटर या इससे अधिक है, और महासागरीय भागों में यह मोटाई 5 से 10 किलोमीटर है, 5 से 10 किलोमीटर ही है। यह संपूर्ण पृथ्वी के, यह भी इंपॉर्टेंट है ये बात, यह संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 0.5% तथा द्रव्यमान का 0.2% ही है। महासागरीय भागों में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। भूप्रपट्टी को पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कौन सा? ऊपरी परत या ऊपरी क्रस्ट। इसमें लिखो ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता मुख्य रूप से महाद्वीपों का निर्माण करती हैं, और सिलिका तथा एल्यूमीनियम की प्रधानता होती है, इसका घनत्व 2.7 ग्राम होता है, 2.7 ग्राम होता है। निचली क्रस्ट, सेकंड लिखो निचली क्रस्ट। इसमें लिखो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होती है, यह परत बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होती है। इस परत का घनत्व 3 ग्राम होता है, 3 ग्राम प्रति सेमी। घनत्व हमेशा सेमी में, 3 ग्राम प्रति सेमी। सेकंड लिखो मेंटल या प्रवार। मेंटल लिख लो, ये शब्द कहीं देखने को मिलेगा नहीं आपको, मेंटल। इसमें लिखो क्रस्ट के नीचे से लेकर, मतलब 200 किलोमीटर से 2900 तक, क्रस्ट के नीचे से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। समस्त पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का लगभग 68% भाग इसी में समाहित है। मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व 3 से 3.5 ग्राम, 3 से 3.5 ग्राम तक है, तथा निचले भाग का घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के लगभग है। यह भारी द्रव्यमान वाले खनिजों की अधिकता रखती है, यह परत भारी द्रव्यमान वाले खनिजों की अधिकता रखती है। रो चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। मेंटल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मेंटल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखो मोह असंबंधता, ये लिखो मोह असंबंधता से 200 किलोमीटर के बीच का भाग
मोह असमानता से 200 किलोमीटर के बीच का भाग, मतलब ये। इसमें लिखो अपेक्षाकृत अर्ध तरल होता है या प्लास्टिक अवस्था में होता है, जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखो, इसे निम्न वेग प्रदेश, निम्न वेग प्रदेश क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक अवस्था में होता है, तो जो भूकंपीय तरंगें यहाँ से गुजरेंगी उनकी स्पीड कम हो जाएगी। इसे निम्न वेग प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि इस भाग में पी तथा एस तरंगों का वेग कम हो जाता है। पी तथा एस तरंगों का वेग कम हो जाता है। इसकी खोज, ये मोह असमानता है ना, इसकी खोज 1909 में ए मोहरविक ने की थी। अब सेकंड लिखो, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, मतलब ऊपरी मेंटल की बात कर रहे हैं अपन। कोष्टक में लिख लो ऊपरी मेंटल। इसमें लिखो 700 किलोमीटर की गहराई पर, 700 किलोमीटर की गहराई पर एक संक्रमणीय क्षेत्र पाया जाता है। एक संक्रमणीय क्षेत्र पाया जाता है जिसे रैपिडी असंबंधता कहते हैं, जिसे रैपिडी असंबंधता कहते हैं। थर्ड लिखो, 700 से 2900 किलोमीटर, 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, की गहराई तक का भाग, इसे आंतरिक या निचला मेंटल भी कहते हैं। इसके अंतिम सिरे तक घनत्व बढ़कर, इसके अंतिम सिरे तक घनत्व बढ़कर 10 ग्राम प्रति घन सेमी हो जाता है। 10 ग्राम प्रति घन सेमी हो जाता है। अब तीसरी परत लिखो, कोर। इसके जो 3 पार्ट थे वो अपने लिख लिए, अब लिखो कोर। पृथ्वी का आंतरिक भाग है, लास्ट परत है कोर। इसमें लिखो, इस परत का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर, 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र मतलब यहाँ तक, और पृथ्वी की यहाँ से लेकर यहाँ तक गहराई कितनी है टोटल? ये है 6371 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी के केंद्र कोष्ट में लिख लो 6371 किलोमीटर तक है। लाइन चेंज करके, मेंटल तथा कोर की सीमा पर स्थित, मेंटल तथा कोर की सीमा, यही तो होगी ना बीच वाली, कोर की सीमा पर स्थित संक्रमणीय क्षेत्र गुटेनबर्ग असंबंधता कहलाता है। गुटेनबर्ग असंबंधता कहलाता है। इस असंबंधता का घनत्व, इस असंबंधता का घनत्व 5.5 से बढ़कर 10 ग्राम प्रति घन सेमी हो जाता है, कोमा नीचे केंद्र तक जाने पर यह घनत्व बढ़कर 13.6 ग्राम प्रति घन सेमी तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के आयतन का 16%, ये कोर है ना, वो पृथ्वी के आयतन का तो 16% रखती है, पृथ्वी के आयतन का 16% तथा संपूर्ण द्रव्यमान का 32% रखती है। लाइन चेंज कर लिखो,
कोर को भी दो भागों में, पृथ्वी के आंतरिक परत कोर को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला लिखो बाह्य कोर, पहला लिखो बाह्य कोर। इसमें लिखो 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, 5150 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। इस भाग की ऊपरी सतह से, इस भाग की ऊपरी सतह से एस तरंगें दूसरी ओर विस्थापित हो जाती हैं और पी तरंगों का वेग भी कम हो जाता है। अपन ने पीछे लिखा ना एस तरंगों का छाया क्षेत्र, वही बात ही है। पी तरंगों का भी वेग कम हो जाता है। अतः यह भाग तरल अवस्था में है। यह भाग तरल अवस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एस तरंग है वो अनुपस्थित होती है और पी तरंग है वो प्रावर्तित होती है। रो चेंज करके लिखो, लेहमान असंबंधता बाह्य तथा आंतरिक कोर के बीच 5150 किलोमीटर की गहराई पर पाए जाने वाली असंबंधता है, पाई जाने वाली असंबंधता है। अब लास्ट लिखो आंतरिक कोर, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आंतरिक कोर। इसमें लिखो 5150 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह क्रोड या कोर ठोस अवस्था में है क्योंकि यहाँ पी तरंग का वेग अचानक बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इसका घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेमी है, प्रति घन सेमी है। यह आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट। इसको अपने नोट्स कंप्लीट हो गए, चैप्टर पूरा तैयार कर लेना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तब आप पूरा इसको सही कर सको। सेकंड, जो अपने इसके लेक्चर है ना वो समझने वाले, मतलब जो अपने पहले समझा वो 2 या 3 लेक्चर हैं, इनको ढंग से वापस सुनना और सुनने के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस चैप्टर को कहीं भी किसी भी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके देखना, तब आपको पता लगेगा कि अपने समझ में आया है या नहीं आया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करो और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का आपसे आंसर नहीं हो तो वो पूछना आप कि सर ये आपने जो पढ़ाया उसमें ये शब्द नहीं आया, ये हमारे समझ में नहीं आया, ठीक है। और मेरा जहाँ तक मानना है 100% आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आए नहीं खुद को, बस लेक्चर को ढंग से सुन लेना, उसके बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाओगे इस चैप्टर के, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल अगली क्लास में।